सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण पर सुनवाई चल रही है और बाहर बयानों का दौर भी चल रहा है। विपक्ष के नेता एसआईआर की गड़बड़ियां सामने ला रहे हैं। वोटर लिस्ट में बीजेपी के किस नेता के नाम पर तेजस्वी ने उठाया सवाल और किन लोगों के 2 एपिक कार्ड पर तेज हुई सियासत, सब दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार कांग्रेस में इंटरव्यू किस बात को लेकर चल रहा है और झारखंड का एक युवा कैसे पारंपरिक कला को बचाने और लोगों को उससे जोड़ने में जुटा है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर वोटर वेरिफिकेशन और एसआईआर ड्राफ्ट रोल पर सियासी संग्राम की। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सियासी संग्राम जारी है। एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ आईएनडीआई ब्लॉक संसद से सड़क तक आंदोलन कर रहा है। मामला कोर्ट में भी है, जहां एक एक पॉइंट पर बहस हो रही है और इसके साथ ही जारी है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। तेजस्वी यादव जब 2 एपिक कार्ड को लेकर घिरे तो एनडीए नेताओं की कुंडली खंगाली जाने लगी। पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर आई कार्ड का मामला सामने आया, जिस पर उन्हें नोटिस मिली। फिर सवाल उठा बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया का, जो फिलहाल पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। तेजस्वी ने कहा कि पहले भीखू भाई गुजरात में वोट करते थे, अब बिहार में करेंगे और आगे न जाने किन किन राज्यों में करेंगे। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो फिर नाम कटवा करके कहां का बन जाएंगे। तेजस्वी ने सवाल सिर्फ भीखू भाई दलसानिया का ही नहीं उठाया। बीजेपी नेता और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी का 2 एपिक नंबर भी दिखाया। साथ ही उनके 2 रिश्तेदारों का भी जिक्र किया। सभी के एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2 एपिक कार्ड हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बीजेपी समर्थकों के नाम कई जगह शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही 2 एपिक मामले में विजय सिन्हा को सिर्फ एक जिले से नोटिस पर भी सवाल उठाया। बीजेपी की नेत्री हैं बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की। इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर हैं। ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमिश्नर सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया भाई? मतलब हमको अगर सवाल पूछना पड़ेगा तो बार बार कोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तेजस्वी ने ताबड़तोड़ आरोप लगाया तो बीजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया तो विजय सिन्हा ने गलत बयानी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कहीं कोई उस पर सवाल खड़ा होता ही नहीं और नियम भी है कि देश में कहीं भी आप एक जगह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज रख सकते हैं और भीखू भाई दलसानिया जी को उसी आधार पर यहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ है। और तेजस्वी जी जो डबल वोटर आई कार्ड रखते हैं, फर्जी मतदाता बने हैं, इस साबित हो चुका है। तो यह फर्जी मतदाता वोटर आई कार्ड रखने वाले लोग क्या सवाल उठाएंगे? अब यह देश समझ रहा है, यह देश धर्मशाला अब नहीं बनेगा। भारत भारत है, 21वीं सदी का भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत है। मेरे पास डिग्री मौजूद है। मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसे तोहरे चरित्र के नहीं है। जो कहता हूं सो करता हूं, असीना ठोक के बोलता हूं। पाप के विरुद्ध हमेशा लड़े हैं, तुम्हारे पाप के विरुद्ध भी लड़े हैं, जंगल राज के विरुद्ध भी, और तुम्हारे जैसे लोगों के विरुद्ध भी विजय सिन्हा ठोक के लड़ेगा।
जंगल राज के पाठशाला से निकलने वाले का हर चुनौती को विजय सिन्हा स्वीकार करता है। और जब तक विजय सिन्हा जैसा हनुमान बिहार में मौजूद है, तुम्हारी सत्ता नहीं लौटेगी। 2025 की बड़ी सियासी लड़ाई के पहले बयानों के तीर चल रहे हैं। कागजों के सबूत दिखाकर एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया है। इसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है, साथ ही कानूनी लड़ाई भी जारी है। मकसद जनता के सामने खुद को सही साबित करने का है, ताकि चुनाव में सामने वाले को घेरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।